Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamualaikum guys, this is Mohammad Asamin Zahid and you are watching my YouTube channel The Learning Tree. ओके गाइस, हमने लास्ट प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के कुछ डेफिनेशन उसके एग्जांपल्स की थी और साथ ही साथ हमने उसके स्टेप्स सीखे थे कैलकुलेशंस के और हमने उसके रूल्स भी किए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आप उसको ऊपर लिंक में भी जाके आप उसको देख सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज हम एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो एक न्यूमेरिकल जो मैं आपको कराऊंगा वो ऐसा न्यूमेरिकल होगा कि जिससे आपके वो तमाम 8 के 8 स्टेप्स कवर हो जाएंगे। ओके गाइस, तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो ये है 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबस्शन टू प्रोड्यूस 1.515 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.775 ग्राम H2O। इफ मॉलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 58 AMU, कैलकुलेट एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ओके गाइस, सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं। तो डाटा में गाइस हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या गिवन है हमें 0.5 ग्राम। ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ हमें जो गिवन है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी गिवन है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है 1.515 ग्राम। इसी तरह गाइस मुझे गिवन है मास ऑफ वाटर H2O जो कि गाइस 1.775 ओके गाइस ग्राम। इसी तरह गाइस मुझे एक और चीज़ गिवन है, वो है मॉलिक्यूलर मास। मुझे मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है जो कि है 58 AMU। ओके गाइस, और मुझसे इस सवाल में इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन होता है, तो दो चीज़ मुझे फाइंड करनी है, वो है एम्पेरिकल फार्मूला इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला। कि ये 8 स्टेप्स होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें मास गिवन होगा तो हमें फर्स्ट स्टेप से उसको लास्ट, और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना होगा तो हम लास्ट स्टेप तक जाएंगे। इसी तरह अगर हमें कुछ मोल रेशियो गिवन होते हैं तो हम डायरेक्टली उस स्टेप से स्टार्ट करते हैं और नीचे तक आते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम ये, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको मुझे समझाना है तो मैं इस पर पूरे 8 स्टेप अप्लाई करूँगा, क्योंकि मैंने इस वजह से ये क्वेश्चन में मास गिवन है। ठीक है, तो गाइस का सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से। ओके गाइस, तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या चीज़ गिवन, हमें क्या करना होता है, हमें फर्स्ट स्टेप में गाइस सबसे पहले हमें मास ऑफ एलिमेंट मालूम करना होता है। अब मेरे पास जो कंपाउंड आपको दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो मेरे पास एक कार्बन आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया और एक हाइड्रोजन आ गया। ये टोटल मुझे क्या गिवन है, कंपाउंड। तो मैंने कहा मास ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन। ओके गाइस, मैं ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं लिख रहा। अब मैं ऑक्सीजन क्यों नहीं लिख रहा, आपको पता होगा कि जो मेरा पहला रूल था, अगर कोई भी एलिमेंट दो मॉलिक्यूल या 2 कंपाउंड में यूज़ होगा तो हम उसको डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो इस वजह से, क्योंकि दोनों हमें इस फॉर्मूले में कंपाउंड की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन दोनों में आ रहा है तो हम इसका मास नहीं निकालेंगे, ना ही हम उसके मोल रेशियो के डायरेक्ट फॉर्मूले से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं सिर्फ मास ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन फाइंड करूँगा। ओके गाइस, तो मास ऑफ हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था मास ऑफ एलिमेंट का। तो सबसे पहले मुझे मास ऑफ हाइड्रोजन मालूम करना है। पहले मैं एलिमेंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको सीक्वेंस से एक ही न्यूमेरिकल में हर चीज़ समझ में आ जाए। तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास 1 मोल ऑफ एलिमेंट। ओके गाइस, इसी तरह डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू गिवन मास ऑफ कंपाउंड। ओके गाइस, इसी तरह मैं मास ऑफ हाइड्रोजन भी निकालूंगा, मास ऑफ कार्बन निकालूंगा। तो मैंने कहा मास ऑफ हाइड्रोजन, इसी तरह 1 मोल ऑफ
आप इनको जब आपको ये चीज़ स्टेप्स आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ सके। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन में किस कंपाउंड में गिवन है, H2 या कार्बन डाइऑक्साइड, H2 में गिवन है तो मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O लिखूंगा। इसी तरह इनटू गिवन मास ऑफ H2O। ओके गाइस, तो मुझे क्या चीज़ फाइंड होती है, 1 मोल ऑफ में 2 होते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास जो क्या कहते हैं वाटर का होता है वो होता है 16 + 2 18 इंटू, और जो गिवन मास मुझे दिया गया है वो है 1.775। ओके गाइस, मैं इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका ताकि आपका टाइम सेव हो। तो वो उसका आंसर जो आएगा वो है 0.086 ओके ग्राम। तो ये मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर, मास ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं निकालूंगा मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन का भी फॉर्मूला ये बनेगा 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन गिवन तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा यहाँ पे, इनटू गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे पास 1 मोल कार्बन में कितने मेरे पास वो होता है, इसका 12 होता है। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास क्या गिवन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 + 32, 12 + 32 इज 40। स्टॉप, ओके गाइस, तो 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने मास होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो एक ही एटम है तो इसको 12 मास होते हैं। ओके गाइस, इसमें आप एक चीज़ ये याद ज़रूर रखिएगा, ये तो 1 मोल ऑफ कार्बन है, इसमें मोल नहीं लिखेंगे। ये बेसिकली बता रहे हैं कि 1 मोल कार्बन में कितने मास होते हैं, तो वो आप नहीं लिखना है, इसको आप याद कर लिएगा। इसी तरह इसमें भी यही चीज़ होगी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये नहीं कि आपने मोल लिखना है, आपने इसका मास लिखना है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन में मेरे पास 12 होते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास 44 होता है, और मुझे गिवन मास जो कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन है वो है 1.515। तो गाइस मेरे पास जो इसका आंसर आता है वो है 0.413। मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ 0.413। तो गाइस हमने सबसे पहला स्टेप कर लिया जिसमें हमने अपने मास कैलकुलेट कर लिए हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ कार्बन। एक बार फिर बता दूं, मैं मास ऑफ ऑक्सीजन इस वजह से कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो 2 अलग मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल में गिवन है, तो इस वजह से मैं इसका मास कैलकुलेट नहीं करूँगा। आज इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, अब हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। इसी तरह मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट का क्या कहते हैं फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, जो हमने इसके फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया था, मास ऑफ एलिमेंट, ओके, इंटू 100 मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके गाइस। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट करते हैं, इसके फाइंड करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन में बल्कि एज इट इज़ आप ये एज इट इज़ उतारें, उसके बाद हाइड्रोजन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट हमें पहले क्या गिवन था हाइड्रोजन का, वो था हमने जो फाइंड किया था फर्स्ट स्टेप में 0.086। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है 0.5, आपको डाटा में गिवन है। इसी तरह आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो आप ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ 17.2%। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके गाइस, इसी तरह मैं अगर कार्बन निकालूँ, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो गाइस मुझे मास ऑफ एलिमेंट मतलब मास ऑफ कार्बन मैंने क्या फाइंड किया था फर्स्ट स्टेप में, वो है 0.413।
0.5 हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मास ऑफ ऑर्गेनिक है, और इंटू 100। तो गाइस इसको भी मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ ताकि आपका टाइम सेफ हो। तो उसका आंसर है 82.6। 82.6 ओके गाइस परसेंट। अच्छा गाइस, अगर एक चीज़ और, अगर हम ऑक्सीजन का यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट भी करें तो 82.6 और 17, अगर 82 में मैं 17 प्लस करता हूँ तो 89 और 99 पॉइंट समथिंग बन रहा है। तो मेरा ऑलरेडी ऑक्सीजन की जो परसेंटेज आएगी वो 0 मतलब 0 पॉइंट समथिंग में होगी, मतलब 1 से कम होगी। तो मैं इसको वैसे ही नेगलेक्ट कर दूंगा, मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको ऐड करें तो आपके जो ऑक्सीजन आएगा वो 1% से ऊपर नहीं आएगा। तो वो वैसे ही मेरे आगे क्वेश्चन में वो हम उसको आगे नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका तीसरा स्टेप। ओके गाइस, तो हमारा जो तीसरा स्टेप्स होगा उसमें हमें क्या फाइंड करना होता है, मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट, जो कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है। इस तरह गाइस अगर मैं मोल रेशियो का फॉर्मूला आपको, हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन हो या कार्बन हो। इसी तरह उसका एटॉमिक मास, मास ऑफ एलिमेंट। ओके गाइस, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं क्या कहते हैं कार्बन का निकालूं, मोल रेशियो ऑफ कार्बन, तो मेरे पास परसेंटेज कंपोजिशन मुझे क्या गिवन थी कार्बन की, 82.6 थी, जो मैंने कैलकुलेट कर चुका था। 82.6 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है, 12। तो गाइस मैं इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो कि है 6.8। ये मेरा आंसर है 6.88, ठीक है गाइस। इसी तरह का मैं निकालूंगा मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। तो गाइस मैंने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या पहले कैलकुलेट की थी, वो है 17.2, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है क्या है, 1, ठीक है। तो ये एज इट इज उतर जाएगा आंसर में 7.2। ओके गाइस। अच्छा गाइस, अब जो मैं 4th स्टेप करूंगा उसमें मुझे सिंपलेस्ट रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इसी स्टेप में, 3rd स्टेप में सिंपलेस्ट रेशियो भी निकालना होता है। तो स्मॉलेस्ट रेशियो निकालना होता है। तो मेरे पास स्मॉलेस्ट रेशियो क्या आएगा, सबसे छोटा रेशियो मेरे पास कौन सा आया है मोल रेशियो में, 6.88 या 7.2। तो एग्जैक्टली 6.88 है। तो मतलब मेरे पास कार्बन है स्मॉलेस्ट रेशियो, जो कि है 6.88, ठीक है गाइस। तो ये भी इस स्टेप में आपको स्मॉलेस्ट रेशियो निकालना होता है। ओके गाइस, हमारा 4th स्टेप है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट। ओके गाइस, तो इसी तरह सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, अच्छा एलिमेंट क्या है हमारे पास, ये एलिमेंट की जगह आप इसको कार्बन और हाइड्रोजन यूज़ किया करें, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कार्बन और हाइड्रोजन का निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट का जो फॉर्मूला था वो था मोल रेशियो, जो आपने अभी 3rd स्टेप में कैलकुलेट किया है। इसी तरह स्मॉलेस्ट रेशियो, ये भी आपने कैलकुलेट फाइंड किया था 3rd स्टेप में, स्मॉलेस्ट रेशियो, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं इसी तरह सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन निकालूं तो मेरे पास मोल रेशियो पहले क्या गिवन था, मोल रेशियो जो मुझे गिवन था 6.88 कार्बन का, ठीक है। इसी तरह स्मॉलेस्ट रेशियो भी 6.88 था। तो मेरे पास क्या आंसर आया गाइस इसका, 1, ठीक है। अगर मैं इसी तरह स्मॉलेस्ट रेशियो निकालूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का स्मॉलेस्ट मोल रेशियो मेरे पास क्या था, हाइड्रोजन का मेरे पास मोल रेशियो था 17.2 डिवाइडेड बाई 6.88 मेरे पास स्मॉलेस्ट रेशियो था, जो मैंने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था। तो मेरे पास इसका आंसर मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो कि है 2.5। ओके गाइस, तो हमने सिंपलेस्ट रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया है।
अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, फिफ्थ स्टेप, हम उसकी तरफ चलते हैं। ओके गाइस, अब हम फोर्थ स्टेप में सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके गाइस, इसी तरह सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला है ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट, इसी तरह स्मॉलेस्ट रेशियो, ये भी हमने थर्ड स्टेप में कैलकुलेट किया था। ओके गाइस, इसी तरह अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन निकालूं, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन, तो मोल रेशियो मेरे पास क्या गिवन था उसमें 6.88 और स्मॉल रेशियो भी 6.88 ही आया था, तो ये तो इजी कैलकुलेट हो जाएगा 1। इसी तरह अगर मैं मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन निकालूं तो वो क्या था 17.2 और 6.88, तो मैं ऑलरेडी इसको फाइंड कर चुका हूँ, तो 17.2 इसका आंसर आ रहा है 2.5। ओके गाइस, तो मुझे इस तरह स्मॉलेस्ट रेशियो अपना मिल गया है हाइड्रोजन और कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, जो हमारा थर्ड रूल था आपको याद होगा, जिसमें मैंने कहा था कि अगर सिंपलेस्ट रेशियो किसी भी एलिमेंट का 2.5 या 3.5 या समथिंग 0.5 में आ रहा हो तो हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन होल नंबर में सिर्फ उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगर हमें इसको करना होगा तो फिर हमें जो चीज़ हम मल्टीप्लाई ऑफ 2 करके हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हमें इसके साथ भी करना होगा। हालांकि ये 1 है, लेकिन क्योंकि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो हम दोनों चीज़ के साथ करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका स्मॉलेस्ट रेशियो निकाल लेता हूँ, तुम्हारा स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन, इसी तरह सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, स्मॉलेस्ट रेशियो नहीं सिंपलेस्ट रेशियो, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो गाइस इसी तरह बिल्कुल सेम होगा, हमारे पास वैल्यू क्या आई है, कार्बन की 1 आई है और 2.5 आई है। कोई एक भी अगर 0.5 में जा रहा होगा तो हमें इसको होल नंबर कन्वर्ट करने के लिए हमें दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा गाइस, मेरे पास आंसर आएगा स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन का 2 और स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन का 5। ओके गाइस, इसी सिंपलेस्ट रेशियो को यूज़ करते हुए हम अपना फिफ्थ स्टेप करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूले के लिए मुझे कार्बन क्या गिवन हुआ 2, कार्बन का जो एटम है, और हाइड्रोजन का 5। तो अगर मैं इसको फ़ौरन से कैलकुलेट कर दूं, ओके गाइस, मतलब मैं अपना अगर फिफ्थ स्टेप करूं तो वो है एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला मुझे क्या मिल गया, एम्पेरिकल फार्मूला मुझे मिलता है अपने सिंपलेस्ट रेशियो से। तो कार्बन के क्या एटम आया 2 C2 और हाइड्रोजन का 5 H5, तो ये है मेरे पास एम्पेरिकल फार्मूला। ओके गाइस, इसी तरह अगर मैं स्टेप नंबर 6 करूं, ये भी इजी स्टेप है, एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो बिल्कुल इसी तरह C2H5 है, मीन कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 24 प्लस 5 इज इक्वल टू 29। ये मुझे क्या मिल गया गाइस, एम्पेरिकल फार्मूला मास मिल गया, EM एम्पेरिकल फार्मूला EFM। तो इस तरह मुझे एम्पेरिकल फार्मूला मास भी गिवन हो गया। अब मैं अपने चलता हूँ अपने 7th स्टेप की तरफ। ओके गाइस, हमें अब 7th स्टेप में n की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास इनटू एम्पेरिकल फार्मूला मास, फॉर्मूला मास। ओके गाइस,
तो मॉलिक्यूलर मास हमें ऑलरेडी डेटा में गिवन है 58 और 58 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मुझे गिवन है, मैंने निकाला था स्टेप नंबर 6 में, तो 29 था, और तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ जो कि है 2। ओके गाइस, तो इस तरह मुझे क्या मिल गया, एन की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई। जब आपको एन की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो आप इजीली 8 स्टेप में मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मैंने आपको फार्मूला क्या लिखाया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैंने आपके पास जो लिखाया था फार्मूला वो होता है एम्पेरिकल फार्मूला एन। ओके, तो मेरे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या था गाइस, C2H5 था, और एन की वैल्यू क्या आई मेरे पास 2 आई है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखा। तो इस तरह मेरे पास मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या फाइंड हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे फाइंड हुआ 2 to 4 और 5 to 10। ओके गाइस, तो इस तरह मुझे क्या फाइंड हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड हो गया। तो गाइस आई होप आपको ये न्यूमेरिकल इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक स्टेप इसको बहुत वादा करके आपको समझाया है ताकि आपको ये इजीली समझ में आए, और मैंने इसको फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक करवाया है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको इस वीडियो के मुतालिक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी उस क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है गाइस, तो अगर आपने मेरे चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हो तो गाइस को फ़ौरन कर दें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी वीडियोज़ बनाऊँ तो वो आप तक पहुँच सके। ओके गाइस, फिर आज के लिए मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।